वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग उपसर्ग समझेंगे। तो उपसर्ग में आप लोगों को जो शब्द दे रखा है वो आद दे रखा है। तो जो उपसर्ग दे रखा होता है उसका अर्थ पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसका मतलब पता होगा तो ही आप उपसर्ग शब्द बना पाएंगे। जैसे आ का मतलब क्या है? बिना है, कमी है, मना है, विपरीत है और निषेध है। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखेंगे, उपसर्ग हमेशा शुरू में लगता है और जो प्रत्यय होता है वो हमेशा अंत में लगता है। मैं प्रत्यय पर वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग याद रखेंगे जो उपसर्ग है वो हमेशा शुरू में लगता है। आ दे रखा है तो आ को लेते हुए आप शब्द बनाएंगे जिससे नए शब्द का निर्माण हो गया। जिससे आ से क्या होगा? आकुशल हो गया, अज्ञान हो गया, असफल हो गया, अटल हो गया, अमर हो गया, अहिंसा हो गया और अकाल हो गया। तो मैंने आ को आगे लिया है क्योंकि उपसर्ग का रूल है वो हमेशा शुरू में लगता है और उससे नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे अर्ध दे रखा है तो अर्ध का मतलब जानते हैं। जैसे आधा हो गया या अधूरा हो गया तो शब्द बनाते हैं। अध दे रखा है तो अध में आगे लूँगी। जैसे अध मरा, अध कचरा, अध पका, अध जला, अध खिला और अध पका। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जैसे आगे दे रखा है अन, तो अन का मतलब जानते हैं। नहीं है, अभाव है या कमी है, तो मतलब पता होना चाहिए। तो अन में कहाँ लूँगी? आगे लूँगी। जैसे अनबन, अनदेखा, अनचाहा, अनमना, अनजान, अनकही और अनमोल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग प्रोनाउंसिएशन और दिए गए शब्द पर ध्यान देंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है अनु। अनु का मतलब क्या है? समान या पीछे है। जैसे अनुज हो गया, अनुकरण हो गया, अनुसार हो गया, अनुचित हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे का या कू दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? बुरा यानी खराब है। तो शब्द क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स? कपूत दे रखा है, कुकर्म दे रखा है, कुपुत्र दे रखा है, कुपात्र, कुढंग और कुचाल। आगे बढ़ते हैं। सा दे रखा है या स्लैश डाल के सु दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा? सहित या साथ या सुंदर। तो शब्द बनाते हैं जैसे सपरिवार, सपूत, सुजन, सुमन, सुगंध और सुवर्ण। आगे दे रखा है सुनयना और सुलोचना। सुनैना दे रखा है और सुलोचना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है उन यानी एक कम है। तो जैसे 29 हो गया, 19 हो गया, 49 हो गया, 59 हो गया, 69 हो गया और 79 हो गया। आगे दे रखा है दू का मतलब क्या है? बुरा है या खराब है। जैसे दुराचारी, दुर्गम, दुविधा, दुश्वार, दुलर, दुर्बल और दुराचारी। आगे बढ़ते हैं। अव दे रखा है। अव का मतलब हीन है। अव का मतलब क्या होता है? हीन। जैसे दे रखा है अवगुण, अवघट, अवगुण, बिन मांगा और सॉरी स्टूडेंट्स, ये दूसरे वाले का है बिन। बिन मतलब क्या होगा? बिना। जैसे बिन मांगा, बिन चाहा, बिन ब्याहा और बिन खाए। जैसे दे रखा है भर मतलब पूरा होगा। जैसे भरसक, भरपूर, भरपेट और भरमार। आगे बढ़ते हैं। अति। अति का मतलब है अतिरिक्त यानी के अलावा। तो उपसर्ग क्या बनेगा? अत्यधिक, अत्याचार, अत्यल्प और अतिशय। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स अतिक्रमण, अत्युत्तम। अधि दे रखा है। अधि का मतलब क्या है? ऊपर है या श्रेष्ठ है। तो अधि से लेते हुए शब्द बनाने हैं। जैसे अधिकार हो गया, अधिनायक, अधिभार, अधिग्रहण और अधिपति। आगे दे रखा है अब का मतलब बुरा या हीन। जैसे अपयश, अपमान, अपशब्द, अपहरण और अपकृति। आगे दे रखा है उप का मतलब निकट या छोटा। जैसे उपवन, उपदेश, उपमंत्री, उपसंहार और उपनगर। जैसे दे रखा है परा। परा का मतलब क्या है? विपरीत या नाश। जैसे पराजय, पराभव, परामर्श, पराधीन और परास्त। आगे बढ़ते हैं। भी दे रखा है विशेष यानी भिन्न। तो शब्द क्या बनेगा? जैसे विचार, विदेश, विवाद, विशिष्ट, विजय और विज्ञान। अब प्रा दे रखा है। प्रा का मतलब क्या होगा? आगे होगा या अधिक होगा। जैसे प्रबल, प्रगति, प्रचार। आगे स्टूडेंट दे रखा है प्रति। प्रति का मतलब विरुद्ध या सामने है। जैसे प्रतिरोध, प्रतिकूल, प्रतिवाद, प्रतिवर्ष और प्रतिदिन। आगे दे रखा है सद या सद यानी अच्छा है। तो शब्द क्या बनेगा?
सत्संग, सद्भावना, सद्गति, सज्जन और सत्कर्म। आगे दे रखा है पुनर या पुन, तो शब्द क्या बनेगा, फिर बनेगा या दोबारा बनेगा। जैसे शब्द दे रखा है पुनर्विवाह, पुनर्जीवन, पुनरुग, पुनरुद्धार और पुनर्जागरण। आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी को गलत पढ़ते और लिखते हैं। स्वयं दे रखा है, स्वयं का मतलब खुद हो गया, जैसे स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, सृजन हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। से दे रखा है, से का मतलब साथ, तो स्टूडेंट शब्द क्या हो गया, सहचर, सहपाठी, सहोदर, सहकारी, सहमति। चो दे रखा है, चो का अर्थ चार है स्टूडेंट्स, तो शब्द क्या होगा, उपसर्ग का, चौराहा हो गया, चौमासा हो गया, चौपाया हो गया, चौकन्ना हो गया और चौपाई। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में उपसर्ग समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर के आगे के टॉपिक को समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।